तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें उन जियोंग और मिंजे को दिखाया जाता है जो बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जेयोंग आ जाता है और उनसे पूछता है कि कल तुम लोग अच्छे से घर पहुँच गए थे, मतलब सेफली। तो उन बोलता है कि हाँ पहुँच गया था। तो जेयोंग बोलता है कि कुछ हुआ तो नहीं। तो उन बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम इतना परेशान मत हो। तो उनकी ऐसे फ्रेंडशिप देखकर जेयोंग सोचती है कि कल तो ये लोग बहुत लड़ रहे थे, पर आज क्या हुआ, आज इतना ये लोग फ्रेंडली होकर बात कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। उसके बाद सोचती है ओ गॉड, ये बॉयज़ भी ना समझ से परे है। और वैसे सोच ही रही होती तभी मिंजे बोलता वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो जियोंग बोलती है कि किस बारे में बात कर रहे हो। तो मिंजे बोलता है कि वो वापस आ गया है। तो जियोंग बोलती है कि क्या बोल रहे हो, सही से बोलो, समझ नहीं आ रहा है। तो मिंजे बोलता है कि वो वापस आ गया, मैंने कहा था ना कि उन अपने क्लास में टॉपर है, देखो उनका पेपर देखो, वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया है, मतलब ये इस बार टॉप किया है। तो उसका पेपर लेके सारे लोग देखते हैं। तो जिम बोलती वाह सच में। तो मिंजे बोलता और नहीं तो क्या, उनका स्कोर हमेशा स्कूल में परफेक्ट ही आता है। उसके बाद जेयोंग बोलता है उनसे कि उन बहुत अच्छा किए तुम एग्ज़ाम में। और वो लोग आपस में से बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे इना आ जाती है और आकर बोलती है कि उन तुम्हारा एग्ज़ाम्स कैसा गया और क्या तुम्हारा एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आया है। तो मिंजे देखता है कि इना है तो बोलता है वाह इना तुम यहाँ, वैसे इना तुम्हारा एग्ज़ाम्स कैसा गया। तो इना बोलती है कि मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि इस बार का कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था, इसलिए छोड़ो ये क्वेश्चन। उसके बाद बोलती कि उन तुम्हारा एग्ज़ाम्स तो बहुत अच्छा गया और देखिए मैं तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा है, तुम बहुत ही ग्रेट हो। उसके बाद बोलती कि क्या तुम मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हो। तो उन बोलता है कि नहीं तुम तो खुद ही तेज हो, मैं क्या दूंगा। और इधर जिम सोच रही होती है कि कितना एम्बैरेसिंग है ना, मतलब कल उन इसको पहचान नहीं रहा था और इतना इंसल्ट होने के बाद भी ये लड़की यहाँ पे आके बैठी है। उसके बाद सोचती ओ गॉड, मुझे दाक्युंग का बहुत याद आ रहा है, आखिर वो कब आएगी। और वैसे सोच ही रही होती तभी वहाँ पे दाक्युंग पहुँच जाती है, जिसको देख के जियोंग बहुत खुश हो जाती है और उसकी साइड तेज़ी से दौड़कर भागती है और बोलती है ली दाक्युंग तुम यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा टेलीपैथी वर्क कर रहा है, मतलब वो बहुत मिस की। उसके बाद उसे हक करके बोलती है कि तुम कहाँ थी, तुम कल क्यों नहीं आई और तुमने मेरा फ़ोन का भी एक बार भी आंसर नहीं किया, बताओ कहाँ थी, क्यों नहीं आई, और तुम्हें पता है मैं कितना मस्क कर रही हूँ। उसके बाद बोलती है वैसे दाक्युंग तुम ये क्या पहनी हो इतनी गर्मी में और ये मास्क क्यों लगा के रखी हो। तो क्यों बोलती है वो इसलिए क्योंकि मुझे बेटर फील हो रहा है। उसके बाद जेयोंग भी क्यों के पास जा रहा होता है तो मिंजे बोलता है वाह दाक्युंग तुम यहाँ, वैसे दाक्युंग तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है। और इधर उनको दिखाया जाता है जो कि दाक्युंग को देख के खुश हो जाता है और उसके पास जा रहा होता है। तो इना बोलती है कि प्रिंसिपल ने हम दोनों को बुलाया है तो चलो। उसके बाद दिखाया जाता है मिंजे को जो कि क्यों के पास जाके बोल रहा होता है कि दाक्युंग तुम कहाँ थी और तुम आज स्कूल इतना लेट क्यों आई हो और तुमने मेरे फ़ोन का आंसर क्यों नहीं किया। तो क्यों बोलती कि एक मिनट, एक एक करके पूछो, तुम लोग दोनों एक ही साथ क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं किसका पहले आंसर करूँ। उसके बाद जियोंग पूछती कि दाक्युंग तुमने ये मास्क क्यों पहना है, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रहा। और वो तो छू रही होती तो दाक्युंग बोलती कि एक मत छू इधर। उसके बाद मिंजे पूछ रहा होता है कि दाक्युंग तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम बिना यूनिफॉर्म के स्कूल आई, तो गेट पे गार्ड नहीं कुछ बोले क्या। और इधर दिखाया जाता है जेयोंग को जो कि उन और इना को जाते हुए देख रहा होता है पर कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद क्यों जेयोंग को बोलती है कि हे जेयोंग मुझे तुमसे कुछ बात करना है अकेले में, चलो साथ में बात करते हैं। और ऐसे बोल के दोनों को बाहर निकल जाते हैं। तो जेयोंग पीछे से बोलती है कि हे जल्दी आना वापस और मैं तुम लोग दोनों को कैंटीन में वेट करूँगी, ठीक है। उसके बाद दोनों बाय बाय बोल देते हैं। उसके बाद जेयोंग क्यों से पूछता है कि तुम स्कूल आने के लिए ठीक हो। तो क्यों बोलती है कि हाँ मैं पहले से बेटर हूँ। उसके बाद बोलती कि मैंने तुम्हारी बहन का जो यूनिफॉर्म लिया था वो गलती से मेरे से फट गया, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ उसके लिए। तो जेयोंग बोलता है कि कोई बात नहीं, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है और वैसे भी मेरी बहन बहुत साल पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उसको ये ड्रेस का कोई ज़रूरत भी नहीं था। तो क्यों बोलती है कि लेकिन ये सही बात नहीं है, क्या मैं उससे खुद मिलकर उससे बात करूँ और उससे सॉरी बोलूँ। तो जेयोंग बोलता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उससे सॉरी बोलोगे। उसके बाद बोलता है कि क्यों ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है, मैं जानता हूँ, तो क्या तुम मेरी बहन से मिलना चाहती हो। तो क्यों बोलती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो जेयोंग गुस्से से जाने लगता है और बोलता है कि पता नहीं कि तुम हमेशा मुसीबत के पीछे क्यों भागते रहती हो और जो भी मैं बोलता हूँ वो तुम समझती क्यों नहीं हो। तो क्यों सोचती है कि देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरा थॉट इन लोगों के सामने क्लियर हो गया है और अब ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं एक साधारण स्टूडेंट बन के रहूं, पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं ये कंटिन्यू कर सकूं। और ऐसे सोच के बोलती है कि हे ऐसा कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
उसके बाद जेयोंग बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम टीचर्स रूम चलो, वहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म होंगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको जिससे यूनिफॉर्म मिल गया होता है और जेयोंग बोल रहा होता है कि ये ड्रेस तुम्हें फिट आया, तो क्योंग बोलती है कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे सही आ रहा है। उसके बाद जेयोंग बोलता है कि मैंने सोच लिया है, अगर तुम मुझे सारा सच बताओगी तो मैं तुम्हारा हेल्प ज़रूर करूँगा, और तुम्हारा शिन मियोंग के साथ जो भी तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से तुम्हें उनसे हेल्प मांगना पड़ा था, इसलिए अब जो भी सच है तुम सारा चीज़ मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढूंगा जिससे मैं तुम्हारा हेल्प कर सकूं। और वो ऐसे बोलते बोलते क्योंग की साइड देखता है तो देखता है कि क्योंग उसके सामने ही ड्रेस पहन रही है। तो क्योंग बोलती है ड्रेस पहन के, ओह देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेरे में छोटा हो गया है, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बॉडी इस टाइम पूरा सूजा हुआ है। और वो आगे कुछ कुछ बोल ही रही होती तभी देखती कि जेयोंग उसे देख के उधर पलट गया है। तो बोलती है कि तुम जो भी बोले मैं सुन ली। उसके बाद बोलती कि तुम बोल रहे हो कि अगर मैं सारा सच बताऊँ तो तुम मेरा हेल्प करोगे, राइट, पर तुम मुझे ये बताओ तुम मेरा हेल्प कैसे करोगे। और वो आगे कुछ कुछ बोल ही रही होती तभी जेयोंग बोलता है कि दाक्युंग, क्या तुम्हें मैं लड़का नहीं लगता हो, मतलब तुम लड़का जैसा मुझे नहीं समझती हो क्या। तो क्यों बोलती कि हाँ मुझे पता है तुम लड़का हो, पर तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो, आखिर तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तो जेयोंग बोलता है कि तुम मेरे सामने तुम अपना क्लोथ्स चेंज कर रही हो, तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा वियर्ड है। तो क्यों बोलती है इसमें वियर्ड जैसा क्या बात है, मैंने तो लेगिंग्स पहना था, इसके ऊपर ही मैंने ड्रेस पहना है, तो कहाँ से मतलब ऐसा कुछ हुआ। तो जेयोंग बोलता है कि खैर जाने दो, और वैसे भी मुझे तुमसे इस तरह का बात करना और समझाना बहुत ही अजीब लगता है। और ऐसे बोल के वो जाने लगता है तो क्यों बोलती कि हे कहाँ जा रहे हो तुम, रुको तो मेरे लिए। तो जेयोंग बोलता है कि पहले तुम अच्छे से अपना ड्रेस चेंज कर लो, उसके बाद तुम इधर आना। तो क्यों बोलती अच्छा बताओ तो जा कहाँ रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ईना को जो कि जा रही होती है। तो पीछे से उन बोलता है कि तुमने तो कहा था कि हम लोग अभी प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे हैं और प्रिंसिपल ने हमें बुलाया, तो इसका मतलब तुम जो बोली वो सब कुछ झूठ था। उसके बाद बोलता है कि वैसे मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मेरे से कोई बात करना है, तो जो भी बात करना है जल्दी करो क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा है। तो ईना बोलती है अच्छा है तुम्हें सच्चाई पता चल गई। तो उन बोलता है कि अगर प्रिंसिपल को मेरे से मिलना होगा तो वो मुझे बुलाएंगे नहीं, और वो आगे कुछ कुछ बोल ही रहा होता है तभी उसके क्लोज आकर उसे हक कर लेती है जिससे उन चौंक जाता है। तो ईना बोलती है कि तुम बहुत ही क्रूएल हो उन, तुम्हारे कारण अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे बहुत बेइज्जत होना पड़ा, और क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ उन, बताओ। तो उन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे याद आ गया कि तुम ईना हो। तो ईना बोलती कि चलो अच्छा है तुमको मैं याद हूँ। उसके बाद बोलती कि मुझे माफ़ करना कि बहुत साल पहले मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई, मुझे ऐसा चांस ही नहीं मिल पाया था कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। तो उन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारा हो गया तो क्या मैं जा सकता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रहा है। उसके बाद बोलता है कि आज पार्टी होने वाला है कहीं, तो तुम भी जाके खा लो और मुझे भी खाने दो, और ऐसे बोल के वो जाने लगता है। तो ईना बोलती कि दाग्युंग, तो उन पीछे पलट के देखता है। तो ईना बोलती कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो उन कुछ नहीं बोलता, और इधर दिखाया जाता है जेयोंग को जो कि सीढ़ी से ऊपर आ रहा होता है और क्यों की बातों को याद कर रहा होता है और सोचता है आखिर मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आता कि ये सब मैटर में इतनी डम कैसे है, और मैं ऐसा क्या करूं कि बिना ही बोले ये सब समझ जाए। और ऐसा सोच सोच के वो जा ही रहा होता है तभी आवाज़ सुनता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो देखता है कि सामने ईना और उन बात कर रहे हैं, जिसमें ईना फिर से पूछती है कि क्या तुम ली दाक्युंग को लाइक करते हो। और इधर दिखाया जाता है जेयोंग को जो चुपचाप से उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी अचानक से क्यों यहाँ पे आ जाती है और बोलती है हे जेयोंग, तुम यहाँ पे पत्थर के जैसे खड़े क्यों हो। उसके बाद जेयोंग जल्दी से क्यों का कान बंद कर देता है, तो क्यों सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और इधर दिखाया जाता है उनको जो कि बोल रहा होता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे दाक्युंग पसंद नहीं है। तो ईना बोलती है कि क्या सच में, लेकिन तुम लोग दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम लोग दोनों काफ़ी क्लोज हो और तुम उससे बहुत लाइक करते हो। तो उन बोलता है कि तुम्हें जो पूछना था तुम पूछ ली, तुमको उसका आंसर मिल गया, अब बस हो गया। और इधर बेचारी क्यों सोच रही होती है अरे ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ये मेरा कान क्यों बंद करके रखा है। उसके बाद बोलती है जेयोंग ये क्या कर रहे हो तुम। तो जेयोंग बोलता है कि चुप हो जाओ, पहले मुझे ये बताओ तुमने कुछ सुना तो नहीं। तो क्यों बोलती है कि क्या क्या सुना। तो जेयोंग बोलता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, तुम बस मेरे साथ नीचे आओ। तो क्यों बोलती है कि पर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो जेयोंग बोलता है कि कुछ मत पूछो, बस तुम मेरे साथ आ जाओ नीचे।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दोनों कोई नीचे आ गए हैं। तो क्यों पूछ रही होती है कि लेकिन कैंटीन तो उधर है ना, हम लोग यहाँ क्यों आए, अब यहाँ से कैंटीन बहुत दूर है। तो जिंग बोलता है कि लीदा क्यों, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें उन पसंद है, क्या तुम उनको लाइक करती हो। तो उन बोलती है तुम इतना सडनली ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, और उसी टाइम पूछ रहे थे फिर से पूछ रहे हो आखिर क्यों। और मैं तुमसे कितना बार कह चुकी हूँ कि बस मुझे उसके बारे में जानना है, मैं क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए, बस इतना ही सिंपल सा बात है और कोई बात नहीं है। तो जिंग बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, ठीक है। तो क्यों बोलती कि छोड़ो ये सब मैटर में बात नहीं करते हैं। तो जिंग बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट नहीं है क्या कोई। तो क्यों बोलती क्या क्या बोलते हो, मुझे समझ ही नहीं आता है तुम्हारा, और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो जिंग बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, रहने दो। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या उन सच बोल रहा था, क्या उसे सच में दागिम पसंद नहीं है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।